महमूद मदनी, कौन नहीं जानता इनको। गाजा पर एक्शन के बाद मदनी कुछ नए शब्द बोल रहे हैं। शब्द है हकीकी। पहले आपने उम्मा, फिर रूहानी रिश्ता, फिर हकीकी सुना। सवाल यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक निशाना है। 2024 के लिए क्या कोई एजेंडा सेट हो रहा है? सवाल पब्लिक का में चौथी एक्सक्लूसिव स्टोरी। नाम लिया जा रहा है कि स्टार्टिंग करने वाले वो हैं, वो टेररिस्ट हैं। हम भी डिक्लेयर कर दें उन्हें कि वो टेररिस्ट हैं। हमें नहीं माना, अब यही मशवरा दे के भाई चले जाओ। हमें तो यही मशवरा दिया जाता है, बहाना चाहिए, वो भी बहाना बना देंगे, फिलिस्तीन को भी। गाजा में आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन को लेकर बाहर जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन भीतर एक अलग तरह की राजनीति बड़े करीने से कसी जा रही है। ये राजनीति का वो पैंतरा है जो उम्मा और मुस्लिम ब्रदरहुड के इमोशनल सूत्र से सिद्ध किया गया है और जुमे के जुमे साइलेंट फतवे बांटे जा रहे हैं, ये संकेत देते हुए कि मोदी सरकार का स्टैंड वो रियल स्टैंड नहीं जो कभी भारत का इजराइल फिलिस्तीन मसले पर होता था। कि इंडिया अपना रियल जो जिम्मेदारी है, हकीकी जिम्मेदारी है, रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इंडिया उसको अदा करता। आज भी हम ये उम्मीद करते हैं इंडिया उसको अदा करेगा। अभी भी टाइम है, जैसा कि इन्होंने बताया कि ट्वीट आया। महमूद मदनी मुसलमानों के नेता हैं और सॉफ्ट टोन में अपनी मजहबी तकरीरों के लिए भी जाने जाते हैं। मदनी साहब जो कहते हैं उसका असर मुसलमानों पर होता है और मदनी कह रहे हैं कि इंडिया को अपनी रियल जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब सवाल यह है कि रियल जिम्मेदारी है क्या? क्या आतंकवाद को कोसना जिम्मेदारी नहीं है? आतंकी हमले का शिकार किसी देश के साथ खड़ा होना गलत है? क्या मुस्लिम स्कॉलर्स से पूछकर भारत मानवता पर स्टैंड लेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं मदनी इजराइल और हमास के जंग से गर्म हुए लोहे पर पॉलिटिकल चोट कर रहे हैं। मुद्दा भावनाओं का है और भावनाएं रोपी जा रही हैं उम्मा के नाम पर। ऐसा क्यों लगता है कि मदनी और मदनी जैसे कई मुस्लिम स्कॉलर और पॉलिटिकल लीडर आतंकी संगठन हमास और इजराइल की जंग को अलग तरह से पेश करने में लगे हैं? वो ये कि हमास का मतलब फिलिस्तीन है। हमास आतंकी संगठन नहीं है। इजराइल पर हमला फिलिस्तीन मुक्ति की लड़ाई है और यहूदी बच्चों और महिलाओं की बर्बर हत्याएं हमास का रिएक्शन है जो सही है। कुछ दिनों पहले ऐसी ही बेतुकी बातें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी की थी। फिलिस्तीन पर भारत के रुख को कटघरे में खड़ा करते हुए ये बताने और जताने की कोशिश हुई कि भारत फिलिस्तीन के विरुद्ध है। अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया हूं। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। अगर मसला मुसलमानों का नहीं इंसानियत का है तो फिर मुस्लिम लीडर्स और स्कॉलर्स में एक तरफा तड़प क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ मारे गए लोग काफिर यहूदी हैं? क्या इंसानियत का हक सिर्फ आतंकी संगठन हमास के लिए है या अपने मजहबी खांचे में खड़े लोगों के लिए?
क्योंकि बात तेरे मेरे रिश्ते की है, जो पिछले दिनों हमास के इजराइल पर हमले के अगले दिन 8 अक्टूबर को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र सड़कों पर बांट रहे थे। अब सच सुनिए, सच यह है कि भारत पहले दिन से आतंकवाद के खिलाफ है। पहले दिन से भारत इंसानियत के पक्ष में खड़ा है और यही भारत का स्टैंड है और डंके की चोट पर है। और इसे समझने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि कट्टरपंथी अंधेपन और उम्मत के उस हसीन ख्वाब से बाहर आया जाए जिसको सदियों तक लोगों के जहन में मजहबी कट्टरपंथियों ने घोला है। ये 2 ट्वीट हैं जो पीएम मोदी ने इजराइल और गाजा संकट के दौरान किए। पहला ट्वीट पीएम मोदी ने इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के बर्बर हमले के बाद किया था और दूसरा ट्वीट पीएम मोदी ने गाजा के अस्पताल अल अहली पर रॉकेट हमले की खबर के फौरन बाद किया था। दोनों ही ट्वीट में इन हमलों की निंदा की गई थी। लेकिन कट्टरपन के नशे से पैदा हुए अंधेपन में कुछ लोग भारत के स्टैंड को साफ न देखते हैं न दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मजहब के नाम पर बांटने और डराने की कट्टरपंथी मौलानाओं की सारी युक्ति धुआं हो जाएगी। और सुनिए, अगर पीएम मोदी ने हमास के हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी तो ठीक उसी तरह गाजा के अस्पताल पर बम गिरने के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बात की थी। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता हो, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। भारत का स्टैंड वही है जो प्राचीन भारतीय परंपरा का स्टैंड रहा है, मानवता के हक में खड़े होना और आतंक के हर रूप का भरपूर विरोध करना और उसके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लेना। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ फोन पर बातचीत में भी पीएम मोदी ने यही कहा। पीएम मोदी ने कहा, हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह भी बताया कि उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता साझा की और साथ ही इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को फिर से दोहराया। लेकिन कट्टरपंथी जमातों को दिक्कत अभी भी है, वो ये कि हमास को आखिर आतंकी संगठन क्यों कहा जा रहा है। महमूद मदनी तो हमास का नाम लिए बगैर उसे एक आतंकी संगठन कहे जाने से परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं कि उन्हें मानो पहले, जो कह रहे थे उन्हें मानो पहले, वो बात मान लो पहले। तो मैं पूछना चाहता हूं, वेस्ट बैंक में कौन है पेशवा जिसका नाम लिया जा रहा है कि स्टार्टिंग करने वाले वो हैं, वो टेररिस्ट हैं, हम भी डिक्लेयर कर दें उन्हें कि वो टेररिस्ट हैं। तो मैं पूछता हूं, पिछले 1 साल में वेस्ट बैंक में कितने लोग मारे गए हैं?